अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, जुमहूर अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि इतना कुरान हिफ्ज़ कर लेना, इतनी सूरतें याद कर लेना वाजिब है जिससे नमाज पढ़ी जा सके। यही वजह है कि जो भी सहाबी इस्लाम कबूल करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबाए किराम को तरगीब दिया करते थे कि तुम कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हाफिज थे और आपके बेशतर सहाबाए किराम हाफिज थे। एक गज़वा में 70 कारी कुरान शहीद हुए और जंगे यमामा में तो 700 हुफ़ाज़े किराम शहीद हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहना पड़ा था कि अब वक्त आ गया है कि कुरान को किताबी शक्ल में जमा कर दिया जाए, कुरान को लिखना शुरू कर दिया जाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम को लिखा गया, बाज़ाब्ता किताबी शक्ल में कुरान को लाया गया। आज 1400 साल के बाद एक ऐसे जमाने में हम पैदा हुए हैं जब हमने अपने नबी को देखा भी नहीं है, हमने सहाबाए किराम को देखा भी नहीं है, हमने किताबों में पढ़ा है। और 1400 साल से जो सिलसिला चला था कुरान करीम को मुंतकिल करने का, वो आज हम तक पहुंचा है। और आज हम कह सकते हैं कि कुरान का यही मुअजिज़ा काफी है कि हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दुनिया के एक गोशा से लेकर दूसरे गोशा तक जहां भी कुरान पढ़ा जाए, छोटा सा गांव हो, बड़ा सा शहर हो, चाहे जगह जैसी भी हो, जहां भी कुरान पढ़ा जाए ज़बर ज़ेर पेश में आप फर्क नहीं पाएंगे। अगर किसी हाफिज साहब ने ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया तो लुक़मा देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि मजलिस गूंज जाया करती है। ये कुरान का मुअजिज़ा है। मुझे अर्ज ये करना है कि जहां एक तरफ 1400 साल के बाद भी हमारे दरमियान कुरान की हिफाजत की शक्ल मौजूद है और हम में से कुछ लोग कुरान को हिफ्ज़ करने में लगे हुए हैं, और इस दौर में भी कुर्ता पजामा टोपी और दाढ़ी को अपना लिबास बनाए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो इस तालीम को दकियानूसी तालीम समझते हैं और इस तालीम को घटिया समझते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिर ये तलबा कुरान हिफ्ज़ करके करेंगे क्या? किसी मस्जिद के इमाम बन जाएंगे, किसी मकतब के मौलवी बन जाएंगे, आखिर ये बच्चे कुरान हिफ्ज़ करके करेंगे क्या? मैं आपको बतलाऊं, ये बच्चे जो कुरान करीम हिफ्ज़ किए हैं ये क्या करेंगे? अगर आपके बाप का इंतकाल होगा तो आप भाड़े के लोगों को बुलवा कर कुरान खानी करवाएंगे। आप का तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं, ज़बर ज़ेर पेश दुरुस्त नहीं, जनाजा की दुआ याद नहीं, सूरा फातिहा सही से याद नहीं, बाप के लिए ईसाले सवाब कैसे कराया जाए ये मालूम नहीं। लेकिन हमारा ये नौनिहाल बच्चा जब इसके बाप का इंतकाल होगा तो ये भाड़े पर लोगों को बुलवा कर कुरान खानी नहीं करेगा, बल्कि एक टीस के साथ, एक दर्द के साथ, एक चुभन के साथ कुरान करीम की तिलावत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करेगा, मिनल जिन्नति वन नास तक पहुंचेगा और फिर मासूम हाथ को हवा में लहरा कर अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह मेरा एक बाप था, वो अगर
चाहता मुझे मुंबई भेज देता, दिल्ली भेज देता, लुधियाना भेज देता, हम लूम मशीन चलाते, कांटी मशीन चलाते, जड़ी का काम करते। लेकिन मेरे बाप ने कहा कि बेटा मैं रोड में काम कर लूंगा, मैं सड़क में काम कर लूंगा, मैं खेत में काम कर लूंगा, मैं चिलचिलाती धूप में हल चला लूंगा, लेकिन तुझे मैं अल्लाह का कलाम सिखलाऊंगा। अल्लाह मेरा बाप तेरे पास जा चुका है, उसने मुझे तेरा कलाम सिखलाया है। इस कलाम में ये बरकत है कि अगर पढ़ा जाए तो मुर्दे को सवाब पहुंचा करता है, मेरे बाप की रूह को बख्श दे। बतलाओ मेरे भाइयों, ये हमारे नौनिहाल आधा दर्जन के करीब जो आज हाफिज हुए हैं, वो अपने बाप के लिए जब दुआ करेंगे तो क्या अर्श इलाही ना हिलेगा, क्या अर्श इलाही ना थर्राएगा? तो कुरान करीम के पढ़ने का ये नतीजा है कि वो अपने बाप को जन्नत में पहुंचा सकता है। दूसरी बात, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरी बात, लोग ये समझते हैं कि जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तरक्की नहीं करेंगे, जब तक हम इंजीनियर नहीं बनेंगे कौम तरक्की नहीं करेगी, जब तक हम एडवोकेट नहीं बनेंगे, जजेस की तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारी कौम तरक्की नहीं करेगी। हम इनकार नहीं करते हैं इन सब तालीमात का। आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बने, आपका बच्चा आईपीएस ऑफिसर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने, न मैं मना करता, न कोई मना करता, न कुरान मना करता, न हदीस मना करती। लेकिन ये बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि दुनिया और आखिरत की तरक्की दीनी तालीम में अल्लाह ने रखी है। बकिया जो भी असली तालीम है वो मुआविन बनती है, उस पर दीनी व दुनियावी तरक्की का मदार अल्लाह ने नहीं रखा है। आखिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अफ्रीका के जंगल में जाकर के ऐलान किया था कि ए अफ्रीका के जंगल में रहने वालों दरिंदों सुनो, आज इस्लाम के फौजियों को इस जंगल की जरूरत है, तुम अपने जंगल को खाली कर दो। तो रिवायत में आता है कि जंगल में रहने वाले जानवर अपने मुंह में बच्चे को लेकर इस तरह बाहर निकल रहे थे जैसे कोई गुलाम अपने आका के हुक्म की ताबेदारी क्या करता है। ये साद इब्न अबी वक्कास कौन से डॉक्टर साहब थे, कौन से इंजीनियर साहब थे? उन्होंने कुरान करीम की तालीम हासिल की थी, उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझा था और अपने दिल में उसको बसाया था। नतीजा ये निकला कि इंसानों को तो छोड़िए बल्कि जानवरों पर उनकी हुकूमत रही। और अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिया घोड़ा हमने। जरा सुनिए, रुस्तम का दरबार था और आमिर बिन रबीई रुस्तम के दरबार में दाखिल हो रहे थे और रुस्तम का तमतराक अंदाज और रुस्तम का वो शाहाना अंदाज ऐसा था कि दुनिया का बड़ा बड़ा बादशाह थर्रा जाता था। लेकिन एक सहाबी रसूल आमिर बिन रबीई जब रुस्तम के दरबार में दाखिल होते हैं और अपने तलवार की नोक से रुस्तम के कालीन को चीरते हुए रुस्तम के पास पहुंचते हैं, तो ये अंदाज आमिर बिन रबीई का इतना खतरनाक था और हैबतनाक था कि रुस्तम के दिल पर और रुस्तम के दिमाग पर हैबत छा गई। आखिर ये आमिर बिन रबीई कौन से डॉक्टर थे, कौन से इंजीनियर थे? नहीं, ये हैबत जो रुस्तम जैसे बादशाह और पहलवान के दिल पर छाया था, ये कुरानी तालीम की बरकत थी और दीनी तालीम की बरकत थी। अफगानिस्तान में जिन लोगों ने वहां के अमेरिका की हुकूमत को उखाड़ फेंका है और जिन लोगों ने अमेरिका जैसे जालिम और जाबिर और सुपर पावर ताकत को उखाड़ फेंका है, वो लोग कौन थे? ये यही कुरान पढ़ने वाले थे, यही हदीस पढ़ने वाले थे, यही कुर्ता पजामा टोपी पहनने वाले थे। और शाम में बशारुल असद की हुकूमत को जिन लोगों ने उखाड़ फेंका, वो लोग कौन थे? ये सब का सब कुरानी तालीम याफ्ता थे, ये सब के सब अहादीस नबविया को पढ़ने वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी तरक्की और दुनियावी तरक्की दोनों के दोनों दीनी तालीम में रखा है। क्या तालीम मुआविन बन सकती है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। लोग ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वालों को अंग्रेजी नहीं आती, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इसलिए नालायक है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। अगर मदरसे के बच्चे इसलिए नालायक है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा उससे ज्यादा नालायक है कि उसको कलमा नहीं आता, उसको जनाजा की दुआ नहीं आती।
अगर मैं यहाँ पर दावे और चैलेंज के साथ मैं कहूँ कि जो बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं, आप आइए स्टेज पर और सही तलफ्फुज़ के साथ और ज़बर ज़ेर पेश की सही रियायत के साथ जनाजा की दुआ पढ़कर सुना दीजिए। मैं कह सकता हूँ कि मुस्तसरयात कहाँ नहीं होते, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सूरह फातिहा सही तलफ्फुज़ के साथ सुना सके और दुरूद शरीफ उनको सही से याद हो और तहियात उनको सही से याद हो। अरे छोड़िए, जनाजा की दुआ याद हो कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज हो रही होगी और वो चुपचाप हाथ बांधकर खड़ा होगा और जनाजा की दुआ नहीं याद होगी कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप की जनाजा की नमाज में जनाजा की दुआ पढ़ सके। बहुत आसान है मौलवियों पर भोंकना और बहुत आसान है मदरसे के बच्चों को घटिया समझना। बहुत कहना आसान है। आज सबसे बड़ा चारा और सबसे आसान चारा मदरसे के तलबा बनते हैं। वो अल्लाह के यहाँ हाजिर होकर कहेगा, अल्लाह मैं 1400 साल के बाद पैदा हुआ था, मैं एक ऐसे जमाने में पैदा हुआ था कि लोग मुझे मुल्ला कठमुल्ला कहा करते थे, घटिया निगाह से देखा करते थे, लेकिन अल्लाह उस जमाने में भी मैंने नबी कायनात की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाए रखा था, मैंने उलमा का और सुलहा का लिबास अपने जिस्म पर रखा था। अल्लाह मैं उस जमाने में जब लोग भोजपुरी गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे और थिरक रहे थे और नाच गाने में लगे हुए थे, शराब में लगे हुए थे, सूद में लगे हुए थे, जुआ में लगे हुए थे, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। हमारे लिए कहना काफी अल्लाह के यहाँ पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मशहूर वाक़या है। उससे एक साहब ने कहा कि मौलवियों का काम क्या है, वो जमीन के नीचे की बात करते हैं और आसमान के ऊपर की, यानी या तो कब्र की बात करते हैं या आखिरत की बात करते हैं, दुनिया की तो कोई बात ही नहीं करते। मौलवियों ने तो काम को बिल्कुल सत्यानाश कर रखा है। तो हजरत ने फरमाया कि यही बात तुम अल्लाह के यहाँ कह देना कि इन मौलवियों का कोई काम नहीं था, सिर्फ वो जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात क्या करता था, मेरी बख्शिश के लिए बात काफी हो जाएगी। तुम गवाह रहो कि हमारा कोई काम नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, मैं याद रखो, अगर आप काम करेंगे आपके रास्ते में रोना अटका जाएगा। अगर आप किसी भी चीज में आगे बढ़ेंगे आपके रास्ते बंद किए जाएंगे। लेकिन याद रखना, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको काहिर कहा गया था, मजनू कहा गया था, पागल कहा गया था, आपकी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाई गई थी। अरे छोड़िए, कत्ल करने की साजिश रची गई थी। वो तो सय्यदुल अंबिया थे, उनके साथ ये सब कुछ हुआ। आज अगर कोई हमको पागल कह देता है तो रातों में नींद नहीं आती है, कोई हमें मारने के लिए दौड़े तो हमें परेशानी हो जाती है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश रची गई थी, तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? नहीं, सारे रास्ते उन्होंने खोले, बंद दीवारों को तोड़ा और फिर काम किया। और फिर मक्का से मदीना और मदीना से इराक, इराक से शाम और सीरिया और लीबिया और जहां भी आपके सहाबे किराम पहुंचे 100% इस्तकबाल किया गया। इराक के 100% लोग इस्लाम में दाखिल हुए, सीरिया के 100% लोग इस्लाम में दाखिल हुए। जहां सीरियन जबान बोली जा रही थी, जहां आशूरी जबान बोली जा रही थी, जहां फिनिकी जबान बोली जा रही थी, जहां पर्शियन कल्चर था, जहां पहलवी लिटरेचर था, जहां सिर्फ शाहनामे पढ़े जा रहे थे, जहां ग्रीक फिलॉसफी थी, जहां हम्मुराबी के कानून थे और जहां की दुनिया कुछ और थी, वहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दागमेल डाल दी गई। नबी अकरम के तरीका को राइज किया, मोहम्मद अरबी के सलीका से लोगों को आशना कराया, ईसार के उसूल दिए और दुनिया ने एक नई सांस ली। ऐसा लगा कि जहन्नम बनती हुई दुनिया अमन और आशिकी का पैगाम्बर बनकर गुल गुलजार बन गई हो। तो मैं कहना चाहता हूं मुफ्ती असलम साहब को, मुफ्ती असलम साहब अगर आप चाहते तो आप मुंबई जाते, दिल्ली जाते, किसी मदरसे में पढ़ाते, 10,000 15,000 रुपया आपकी तनख्वाह होती, आपको कोई टेंशन न होता, आपको कोई उलझन न होती और आप सुकून के साथ अपने घर में रहते। लेकिन आपने सोचा कि मुझे बाहर जाकर इज्जत नहीं कमानी है, मुझे अपने गांव में रहकर अपने गांव के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है और वो बच्चे जो मिट्टी बन रहे हैं उसको सोना बनाकर निखारना है। आप तैयार रहिए, इंशाअल्लाह अच्छे बच्चे हाफिज बने हैं। एक दौर आएगा कि आपका ये मदरसा अहसनुल उलूम इंशाअल्लाह एक बड़े इदारे की शक्ल इख्तियार करेगा और 6 की जगह 60 बच्चे हाफिज बनकर आपके माथे का झूमर बनेंगे और आपका फख्र और गुरूर बनेंगे। नहीं इकबाल, ना उम्मीद, अपनी किश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।